हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बॉडी फ्लूइड इम्बैलेंस के बारे में। जो बॉडी का फ्लूइड होता है, लाइक जिसको वाटर भी बोल सकते हैं, और अदर जो फ्लूइड होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो ऐसी कौन सी कंडीशन आती है जिसकी वजह से ये इम्बैलेंस होते हैं और इसको कैसे बैलेंस किया जा सकता है, आज का हमारा यही टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता देता हूँ, अभी हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। Water या fluid is a main component of the human body, making up about 60 to 70% of total body weight। ठीक है। जो वाटर या फ्लूइड जो है बॉडी का बहुत मेन कंपोनेंट है, और ये हमारी बॉडी को 60 से 70% जो बॉडी का वेट होता है वाटर या फ्लूइड। इट इज एसेंशियल फॉर, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसी के जो फ्लूइड होता है उसके कारण ही मेंटेन हो पाता है। साथ ही साथ जो न्यूट्रिएंट्स है और स्वेट्स जो है, हमारी बॉडी के स्वेट्स ग्लैंड या न्यूट्रिएंट्स वो ट्रांसपोर्ट करने में काम करता है वाटर या फ्लूइड। साथ ही साथ जो जॉइंट्स होते हैं उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। और लास्ट में आता है मेंटेनिंग एसिड बेस एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। हमारी जो बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स है वो अगर इम्बैलेंस हो जाते हैं तो जो वाटर होता है उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, लाइक मैग्नीशियम, कैल्शियम और भी अदर अदर कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो इसको मेंटेन करने का काम करते हैं। और एसिड बेस जो बैलेंस होता है उसको भी मेंटेन करता है फ्लूइड। When the intake and output of body fluids are not balanced, it lead to a fluid imbalance। ठीक है। जब हम हमारी बॉडी का जो इनटेक और आउटपुट है वो अगर अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाते तो उस कंडीशन में हमारा बॉडी का जो फ्लूइड होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो यही होता है फ्लूइड इम्बैलेंस। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। फ्लूइड इम्बैलेंस रिफर्स टू एनी एबनॉर्मलिटी इन द वॉल्यूम ऑफ कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, आइदर डेफिशिट लूज और एक्सक्रीज रिटेंशन ऑफ वाटर इन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है। जब हमारी बॉडी का जो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट लेवल होता है, नॉर्मल वाटर लेवल होता है, उसको हम अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते, या उसका जो वॉल्यूम होता है उसको हम अच्छे से मतलब नॉर्मली नहीं रख पाते, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाते हैं। उसी को फ्लूइड इम्बैलेंस कहा जाता है। देन आप टाइप्स की बात कर रहे हैं तो टू टाइप्स को देखे जाता है बॉडी का जो फ्लूइड होता है वो। सबसे पहला होता है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट, और सेकंड होता है फ्लूइड वॉल्यूम एक्सीस। एक्सीस मतलब ये होता है कि बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा हो जाती है फ्लूइड्स की, और डेफिशिएट मतलब डिक्रीज होता है, बॉडी के अंदर फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है। तो जो बॉडी का जो फ्लूइड होता है वो टू टाइप से इम्बैलेंस होता है। नॉर्मल तो आपको पता है, जैसे नॉर्मल अभी अभी आप है, मैं हूं, तो नॉर्मल है। लेकिन जब हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में डिहाइड्रेशन और हाइपोवोलेमिया जैसी कंडीशन कॉज हो सकती है। लेकिन अगर कोई किसी मात्रा या किसी ऐसी कंडीशन आई कि हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा पानी की मात्रा हो गई, तो उस कंडीशन में ओवर हाइड्रेशन हो जाता है और हाइपर वोलेमिक कंडीशन कॉज हो जाती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट मतलब डिहाइड्रेशन और हाइपोवोलेमिया क्या है, मतलब फ्लूइड वॉल्यूम का जो डेफिशिएट या फिर डिक्रीजन है कैसे होता है। तो इसका मीनिंग हम पढ़ते हैं, लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड रिजल्टिंग इन डिक्रीज सर्कुलेटिंग बॉडी वॉल्यूम। ठीक है। जब हमारी बॉडी से फ्लूइड लॉस हो जाता है, फ्लूइड डिक्रीज हो जाता है, तो उस कंडीशन में ब्लड वॉल्यूम सर्कुलेशन भी डिक्रीज हो जाता है। तो ये किस क्यों कब कब कॉज होता है, बॉडी बॉडी का मतलब जो फ्लूइड है वो या वाटर है वो कब कब डिक्रीज होता है। तो सबसे पहले वॉमिटिंग और डायरिया के वजह से हो सकता है। वॉमिटिंग अगर हुई है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो आपका पेट का जितना भी फ्लूइड है, जितना भी वाटर है, वो वॉमिट के द्वारा बाहर निकल जाता है, तो इंटेस्टाइन तक नहीं जा पाता है। उस कंडीशन से पानी की कमी हो जाती है, वाटर की कमी हो जाती है, जिस कंडीशन को हाई डिहाइड्रेशन कहा जाता है। देन डायरिया के कारण भी हो सकता है। डायरिया में भी क्या होता है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। एक्सेसिव स्वेटिंग, अगर ज़्यादा गर्मी है बॉडी के अंदर या स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है, पसीना ज़्यादा आ रहा है, तो उस कंडीशन में भी डिहाइड्रेशन कॉज हो सकता है। फीवर के कारण भी हो सकता है, अगर बर्न बॉडी जल गई है, कोई पार्ट जल गया, तो उस कंडीशन में भी। हेमरोइड्स या पाइल्स अगर है तो उस कंडीशन में भी डिहाइड्रेशन देखने को मिल सकता है। डायूरेटिक डायूरेटिक ड्रग्स अगर यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी डिहाइड्रेशन या हाइपोवोलेमिक कंडीशन कॉज हो सकती है। लास्ट आता है इनएडिक्वेट फ्लूइड इंटेक। अगर आप अच्छे मात्रा में फ्लूइड इंटेक नहीं करते हो तब भी बॉडी का जो फ्लूइड है वो इम्बैलेंस हो सकता है, बॉडी का फ्लूइड कम हो सकता है।
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करते हैं, क्या क्या हमें देखने को मिल सकता है डिहाइड्रेशन और हाइपोवोलेमिक कंडीशन में। तो सबसे पहले ड्राई माउथ और टंग, जो टंग होती है और माउथ होता है वो ड्राई हो जाएगा, मतलब जो सलाइवा आने का है वो अच्छे से नहीं आ पाएगा, आपको सूखा सूखा रूखा सूखा लगेगा माउथ के अंदर। थ्रस्ट देखने को मिल सकती है माउथ के अंदर। सन कैन आइज, जो आइज है वो मतलब अलग टाइप्स की दिखेगी थोड़ी सी। पुअर स्किन टर्गर, वो जो स्किन का टर्गर मतलब पुअर स्किन टर्गर दिखेगा, मतलब जो स्किन है वो ड्राई ड्राई दिखने को मिलेगी और वाइट वाइट पैचेस देखने को मिल सकते हैं, या फिर आप जैसे ही स्किन को छुओगे या खुजाओगे तो वाइट वाइट वहां पे देखने को टर्गर टाइप देखने को मिलता है। हाइपोटेंशन देखने को मिल सकता है, जो बीपी है वो लो हो जाएगी। ट्रेकिकार्डिया मतलब फास्ट जो पल्स होती है वो फास्ट देखने को मिल सकती है। वीकनेस और डिजीनेस देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन कॉज हो रहा है। डिक्रीज यूरिन आउटपुट, आउटपुट भी जो यूरिन का आउटपुट है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। अब हम इसको फाइंड कैसे करेंगे कि हाँ आपको डिहाइड्रेशन ही है या हाइपोवोलेमिक वाली कंडीशन है। तो सबसे पहले लेबोरेटरी फाइंडिंग हम करते हैं। इंक्रीज हेमोटोक्राइट, इंक्रीज सीरम सोडियम, सोडियम की जो मात्रा है वो अगर इंक्रीज मिली तो समझ जाइए कि डिहाइड्रेशन है। इंक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक यूरिन के अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी देखने को मिलती है, इंक्रीज देखने को मिल सकती है, तो उसमें भी आपको डिहाइड्रेशन को देखने को मिलता है। तो इसे आप चेक कर सकते हो। वैसे ये साइन एंड सिम्टम से भी आप देख सकते हो कि हाँ अगर आप ये साइन एंड सिम्टम दिख रहा है तो आपको डिहाइड्रेशन है, पानी की आवश्यकता है आपकी बॉडी को। फिर आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। अब अगर डिहाइड्रेशन या हाइपोटेंशन है, हाइपोवोलेमिया है, तो क्या कर सकते हैं। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर नर्स क्या करती है, सबसे पहले वाइटल साइंस को असिस्ट करती है, जैसे बीपी या पल्स हो गया। मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट चार्ट जो होता है, इनटेक और आउटपुट चार्ट वो मेंटेन करके रखते हैं, मॉनिटर करते हैं। स्किन टर्गर एंड म्यूकस मेम्ब्रेन को असिस्ट किया जाता है कि स्किन का कलर कैसा हो रहा है, चेंज तो नहीं हो रहा है, स्किन ज़्यादा ड्राई तो नहीं हो रही है, म्यूकस मेम्ब्रेन कैसी है, ड्राई तो नहीं हो रही है, म्यूकस सीक्रेट हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है, म्यूकस सीक्रेट करती है या फिर हल्का सा लुब्रिकेंट प्रोवाइड करती है हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो उसको, या फिर हमारे टंग को, माउथ को, ये सारी जगह पे। इनकरेज ऑरल फ्लूइड इफ पॉसिबल, ठीक है। ओरल फ्लूइड हो सके जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके उतना ज्यादा बढ़ावा देना है, ताकि जो डिहाइड्रेशन है वो ठीक हो जाए। एडमिनिस्ट्रेट आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करना है अगर ज्यादा ही मात्रा में डिहाइड्रेशन हो गया है या फिर ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गया है। अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो डिहाइड्रेशन के लिए आईवी फ्लूइड्स लाइक जैसे नॉर्मल सलाइन हो गया, आरएल जो होती है बॉटल, रिंगर लैक्टेट जो बॉटल होती है वो दे सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स मॉनिटर करते रहना है, अगर ये भी इम्बैलेंस है तो फिर इलेक्ट्रोलाइट्स का भी बैलेंस करना पड़ता है, फ्लूइड या फिर जो भी टेक्निक होती है उसके द्वारा, तो ये नर्स करती है। प्रोवाइड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जो ओआरएस होता है वो प्रोवाइड करना है अगर माइल्ड डिहाइड्रेशन है तो। अगर सीवियर डिहाइड्रेशन है तो फिर हम नॉर्मल सलाइन का या फिर रिंगर लैक्टेट जो भी आईवी फ्लूइड्स होती है उनका यूज कर सकते हैं। प्रिवेंट फर्दर फ्लूइड लॉस, ट्रीट वॉमिटिंग डायरिया फीवर, ठीक है। अगर कोई सी ऐसी आपको सिम्टम्स देखने को मिल रहा है कि वॉमिटिंग हो रही है पेशेंट को या डायरिया हो रहा है या फीवर हो रहा है, तो हमें फ्लूइड लॉस से प्रिवेंट कराना है। कि जो लाइक वॉमिटिंग हो रही है तो वॉमिटिंग को ट्रीट करना है, वॉमिटिंग एंटी जो इमिटिक्स ड्रग आते हैं वो देना है। डायरिया के लिए हमें डायरिया वाला ड्रग देना है। फीवर अगर आ रही तो फीवर के लिए हम ड्रग दे सकते हैं, तो इससे प्रिवेंट करा सकते हैं हम फ्लूइड लॉस को। फिर आता है हमारा सेकेंड टाइप का फ्लूइड वॉल्यूम एक्सीज। अगर बॉडी के अंदर ज्यादा मात्रा में फ्लूइड हो जाता है तो वो कंडीशन कैसे होती है, क्या देखने को मिल सकता है, चलिए देखते हैं। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को ओवर हाइड्रेशन या हाइपर वॉलेमिया कहा जाता है। मीनिंग क्या है, an excess of body fluid are due to increased sodium intake and fluid retention, ठीक है। हमारी बॉडी में जब फ्लूइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो वो किसकी वजह से होती है, सोडियम इंटेक से। अगर सोडियम का इंटेक ज्यादा है तो बॉडी के अंदर फ्लूइड की मात्रा भी ज्यादा हो जाती है और फ्लूइड रिटेंशन बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये कब कब कॉज होता है, रीनल फेलियर अगर है, जो आपका रीनल फेलियर है लाइक किडनी फेल हो गई है, तो उस कंडीशन में जो आपकी किडनी है वो अच्छे से जो फिल्टर करना है उसको, यूरिन को या फिर वाटर को, वो नहीं कर पाती और फ्लूइड ऐसा कैसा भरा रहता है बॉडी के अंदर। उस कंडीशन में कंजेनाइटल हार्ट फेल, अगर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर अगर हो गया तो उस कंडीशन में देखने को मिल सकता है ओवर हाइड्रेशन। लीवर सिरोसिस अगर है
तो भी देखने को मिल सकता है। एक्सेसिव आई फ्लूइड और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछली उसमें बताया था, नर्सिंग मैनेज में क्या है, फ्लूइड हम चढ़ाते हैं, तो क्या होता है अगर नर्स कभी बाई चांस ज्यादा फ्लूइड चढ़ा देती है, जो मतलब जितनी मात्रा में जितनी नीड है बॉडी में उससे भी ज्यादा अगर चढ़ा दिया, तो उस कंडीशन में भी ओवर हाइड्रेशन देखने को मिल सकता है। स्टेरॉइड थेरेपी अगर चल रही है तो ओवर हाइड्रेशन देखने को मिल सकता है। इंक्रीज सॉल्ट इंटेक, अगर ज्यादा मात्रा में नमक या सॉल्ट खाया जाए तो उसमें भी हमें ओवर हाइड्रेशन हो सकता है। फिर बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिल सकता है। तो अगर पानी की मात्रा या फ्लूइड की मात्रा ज्यादा हो गई बॉडी में तो एडिमा देखने को मिल सकता है, लाइक जैसे स्वेटिंग, फीट फीट के अंदर स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, हैंड और फेस के अंदर स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। वेट गेन देखने को मिल सकता है, बॉडी का जो वजन है वो बढ़ जाएगा। जो डिस्टेंडेड नेक वेन्स जो है, जो नेक जो गर्दन की वेन्स जो है वो डिस्टेंडेड हो जाएगी, मतलब बड़ी हो जाएगी। बाउंडिंग पल्स, पल्स जो है वो बाउंडिंग मतलब बढ़ जाएगी। हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है, बीपी बढ़ सकता है। और डिस्फेजिया लाइक ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो सकता है, मतलब पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि ओवर हाइड्रेशन हो रहा है। क्रैकलेस इन लंग्स, लंग्स के अंदर क्रैकलेस आवाज आएगी, साउंड आएगा, लाइक पल्मोनरी एडिमा, जैसे लंग्स में भी पानी भर गया है इस टाइप से। और एसाइटिस, लाइक जो एब्डोमेन है उसमें भी फ्लूइड भर गया है, तो उस कंडीशन को एसाइटिस कहा जाता है। लेबोरेटरी फाइंडिंग्स हम करेंगे तो डिक्रीज हेमाटोसाइट क्राइट जो है वो डिक्रीज देखने को मिलेगा, तो समझ जाइए ओवर हाइड्रेशन हो रहा है। डिक्रीज सीरम सोडियम, सोडियम की जो मात्रा है बॉडी के अंदर वो डिक्रीज हो गई है, सीरम सोडियम की मात्रा, तो उससे भी पता चल जाता है। डिक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर डिक्रीज हो गई है तो ओवर हाइड्रेशन होने के मतलब दिख जाता है कि हाँ ओवर हाइड्रेशन है। फिर हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। मॉनिटर वाइटल साइंस एंड डेली वेट, डेली वेट चेक करना है, मॉनिटर करते रहना है, वाइटल साइंस भी डेली मॉनिटर करते रहना है नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर। रिकॉर्ड इनटेक एंड आउटपुट एक्यूरेटली, ठीक है, इनटेक आउटपुट जो चार्ट है पेशेंट का, जो यूरिन का आउटपुट और इनपुट चार्ज है वो भी आपको रिकॉर्ड करना है। रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड एंड सोडियम इंटेक इज ऑर्डर्ड, ठीक है, फ्लूइड एंड सोडियम का इंटेक नहीं करना है बिना ऑर्डर के, मतलब अगर डॉक्टर ऑर्डर देता है तो ही आपको पानी पीना है, नहीं तो नहीं पीना है। एडमिनिस्टर डायूरेटिक्स, ठीक है, डायूरेटिक को पेशेंट को खिलाना है। डायूरेटिक का एग्जाम्पल है फुरोसमाइड, इस प्रिस्क्राइब, अगर डॉक्टर ने या फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब किया है तो ही देना है। पोजीशन पेशेंट इन सेमीफाउलर टू ईज ब्रीथिंग, ब्रीथ अगर नहीं ले पा रहा है पेशेंट तो उसको सेमीफाउलर पोजीशन में बिठाना है ताकि वो अच्छे से ब्रीथ ले सके, अच्छे से सांस ले सके। मॉनिटर लंग साउंड फॉर क्रैकलेस, अगर लंग साउंड आ रहा है, क्रैकलेस जैसी आवाज आ रही है लंग्स के अंदर से, मतलब लंग एनिमा है, तो उसको क्या मॉनिटर करते रहना है और डॉक्टर्स को बताते रहना है। प्रोवाइड ऑक्सीजन इफ नीडेड, अगर अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा है पेशेंट, ऑक्सीजन की कमी आ गई है, SpO2 डिक्रीज हो गया है, तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है, ऑक्सीजन थेरेपी देना है। एजुकेट पेशेंट अबाउट फ्लूइड एंड सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, पेशेंट को एजुकेट करना है, अगर बहुत ज़्यादा दिन में पानी पीते हैं तो वो थोड़ा सा कम करें क्योंकि वो ओवर हाइड्रेशन हो रहा है। और सोल्ट जो आप ज़्यादा खा रहे हो, नमक ज़्यादा खा रहे हो खाने में, या फिर जो भी आप जिस भी चीज़ के साथ नमक खा रहे हो तो वो कम कर दो। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आती है। फिर हम बात करते हैं क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। सबसे पहले हाइपोवोलेमिक शॉक देखने को मिल सकता है फ्लूइड लॉस के कारण। पल्मोनरी एडिमा, अगर फ्लूइड ज़्यादा मात्रा में हो गया तो पल्मोनरी एडिमा जो लंग्स होते हैं उनके अंदर पानी भर जाता है। इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है, ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। और ऑर्गन फेलियर देखने को मिल सकता है, लाइक किडनी और हार्ट, ये कॉम्प्लिकेशन के अंदर आता है। तो थैंक यू गाइज, यही आज की वीडियो थी। अब हम रोल ऑफ नर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ईयरली डिटेक्शन ऑफ साइंस ऑफ फ्लूइड इम्बैलेंस, ठीक है, अगर इम्बैलेंस दिखे फ्लूइड, तो अगर इसका साइन दिखे तो ईयरली डिटेक्ट करना है और इसका ट्रीटमेंट कराना है रोल ऑफ नर्स के अंदर। रेगुलर मॉनिटर ऑफ वेट एंड यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट और वेट का रेगुलर मॉनिटर करते रहना है और चेक करते रहना है कि वेट बढ़ रहा है या घट रहा है, और डॉक्यूमेंटेशन करते रहना है। पेशेंट एजुकेशन ऑन प्रॉपर हाइड्रेशन, पेशेंट को एजुकेट करना है कि आप प्रॉपर हाइड्रेशन रहे अगर उनको फ्लूइड इम्बैलेंस हो रहा है बॉडी के अंदर तो। मेंटेन एक्यूरेट फ्लूइड बैलेंस चार्ट, ठीक है, फ्लूइड बैलेंस चार्ट को एक्यूरेट मेंटेन करते रहना है। कोलैबोरेट विद द हेल्थ केयर टीम फॉर ट्रीटमेंट एडजस्टमेंट, ठीक है, जो हेल्थ केयर टीम जो वर्कर्स है
उनसे कोलैब करके रहना है, मतलब उनके साथ रहना है, और जो ट्रीटमेंट कराना है उसको एडजस्टमेंट कराते रहना है। लाइक अगर उनको डिहाइड्रेशन था तो आपने जो नॉर्मल अगर आई फ्लूइड वगैरह दे दिया है तो नॉर्मल हो गया, उसको ज़्यादा नहीं देना है। अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसको एडजस्ट करना है, ज़्यादा नहीं देना है। दिन में 24 घंटे में जितनी मात्रा में उसको फ्लूइड चाहिए उतना ही पेशेंट को चढ़ाना है। तो यही था आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी तरह आपको वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू।